हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी प्रकार से चल रही होगी। बच्चों, आज हम लेके आए हैं 11th की एक्टिव वाली बुक के आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल, और जिसमें हम 11th की सेकंड फिजिक्स ठोसों के यांत्रिक गुण मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसके हम आज आंकिक प्रश्न करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला सवाल आपके यानी बोर्ड पर है। देखिए, एक 10 वर्ग मिलीमीटर समान परिच्छेद के तार के निचले सिरे से 1 किलोग्राम भार लटकाने पर तार में उत्पन्न प्रतिबल का मान ज्ञात करो। दिया है G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई सबसे पहली बात हम यानी क्या करेंगे, यहाँ A का मान दे रखा है 10 mm स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 10 mm स्क्वायर को 10 मीटर, इसको हम मीटर स्क्वायर में बदल देंगे। 10 इंटू 10 की घात माइनस का 6 मीटर स्क्वायर, और करेंगे इसको लिख देंगे 10 की घात माइनस का 5 मीटर स्क्वायर। और दिया भाई एक एम का मान दे रखा है 1 किलोग्राम और जी का मान दे रखा है इतना 9.8। तो यहाँ लिख देंगे तार में उत्पन्न प्रतिबल, तार में उत्पन्न प्रतिबल क्या होता है भाई, F बट्टे ए, और F क्या होता है mg बट्टे ए। तो यहां से हम कह लेंगे प्रतिबल बराबर m क्या भैया 1, g क्या है 9.8 और a क्या है 10 की घात माइनस का 5। इसको और हल करेंगे तो 9.8 गुणा 10 की घात माइनस का 5, ये आ गया भाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रा क्या होगा इसका, न्यूटन प्रति मीटर। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला सवाल हल हो गया। यानी कि पहला सवाल हमारा, यानी ए का मान दिया हुआ है 10 mm स्क्वायर, इसको हमने बदल दिया मीटर स्क्वायर में, 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर। एम का मान दे रखा है 1 किलोग्राम और तार में उत्पन्न प्रतिबल दिया हुआ है F बट्टे ए, F का mg बट्टे ए। प्रतिबल निकालेंगे तो 1 इंटू 9.8 अपॉन 10 की घात माइनस 5। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 9.8 गुणा 10 की घात प्लस 5। देखो ये माइनस 5 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस 5 हो जाएगा, ये प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये प्लस का 5 आएगा। ठीक है, और देखिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। 4 मीटर लंबे तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह तार 4.8 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन के बल द्वारा खींचा जाता है। यदि तार का यंग प्रत्यास्थ गुणांक 1.2 इंटू 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो तो नंबर 1 प्रतिबल, नंबर 2 विकृति, नंबर 3 लंबाई में वृद्धि की गणना करो। तो देखो बच्चों, इसमें हम यानी पहले मान छाटेंगे इसका। कैपिटल एल का मान दिया है 4 मीटर, और देखिए बच्चों, और इसका मान दे रखा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है ए बराबर 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, इसको हम बदल देंगे 1.2 10 की घात माइनस का 4 मीटर स्क्वायर। और बच्चों दिया है इसने तार का बल दिया है तार पर 4.8 10 की घात 3 न्यूटन। तो और बाई का मान यंग प्रत्यास्थ गुणांक दे रखा है 1.2 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो पहला इसने पूछा है नंबर 1 प्रतिबल। तो बच्चों प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, बल बट्टे क्षेत्रफल। तो वही देखो यहां से हम निकालेंगे प्रतिबल। तो यहां से प्रतिबल बराबर, ये बल कितना है, बल देखो बल आपका दिया हुआ है 4.8 गुणा 10 की घात 3, क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 1.2 गुणा 10 की घात माइनस का 4। इस पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, 12 चौक 48, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा 4 गुणा 10 की घात माइनस का 7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी पहला पॉइंट हमारा यह हो गया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। सेकंड पॉइंट आपका है विकृति, विकृति निकालना है। तो आपको पता है कि क्या होता है फॉर्मूला, यंग प्रत्यास्थ गुणांक बराबर प्रत्यास्थ गुणांक बराबर प्रतिबल
बट्टे विकृति। तो यंग प्रत्याशोणा का मान दे रखा है, कितना दिया है, इसने दे रखा है देखो 1.2 बाई बराबर, इसका मान लगा देंगे, इसका भी मान लगा देंगे, इसका मान क्या है 1.2 10 की घात 11 और प्रतिबल दे रखा है 4 गुणा 10 की घात माइनस का 7 अपॉन विकृति। विकृति आपका दिया हुआ है 1.2 10 की घात 11 बट्टे, देखो अभी फिर उल्टा कर रहे हैं हम लोग, यानी ये बट्टे में आएगा, ये इधर जाएगा, ये फिर उल्टा कर रहे हैं हम लोग। इसका हम यानी क्या कर लेंगे, इसका हम कर लेंगे यहाँ से उल्टा करेंगे कि यानी विकृति हम निकालेंगे, विकृति बराबर विकृति बराबर 4 × 10 की घात माइनस का 7 अपॉन 1.2 10 की घात 11, तो ये आएगा। मतलब ये इधर लाएंगे, इसको बट्टे में ले लेंगे। अब क्या करेंगे भाई, इससे ये जब एक पॉइंट काटेंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा और यहाँ से और करेंगे तो हमारा विकृति क्या आएगा, मतलब 40 बट्टे 12 और 4 से काट देंगे 4 दही और ये 10 बट्टे 3, 10 के 7 घटाएंगे तो बचेंगे कितने 4। या फिर एक काम करेंगे कि ये जो देखो एक बात और देख लीजिए भाई, ये जो मान है ये वाला, ये माइनस का ऊपर ले जाएंगे तो एक प्लस का आएगा, ये मान आपका प्लस का आएगा, ये वाला मान आएगा प्लस का। तो यहाँ भी क्या करेंगे, ये मान हम प्लस का लाएंगे और जब प्लस का 7 लगाएंगे तो ऊपर जाएगा 10 के माइनस का 4। और इसको और हल करेंगे तो 3 3 9 3.33 गुणा 10 की घात माइनस का 4, ये आपका मीटर में आएगा और करेंगे तो इसको आपका आ जाएगा 0.33 mm, चाहे इतना कह दो चाहे इतना कह दो, ये आपका आंसर आ गया। और थर्ड पॉइंट उसने कहा है लंबाई में वृद्धि। तो लंबाई वृद्धि भाई क्या होता है, विकृति बराबर L बट्टे कैपिटल L, L बट्टे कैपिटल L। तो विकृति देखो हम निकाल चुके हैं, ये वाला ये है 10/3 10 की घात माइनस का 4, L निकालना है, कैपिटल L का 4, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से L आएगा 40/3 10 की घात माइनस का 4 और करेंगे तो L हमारा आ जाएगा 13.33 10 की घात माइनस का 4 और करेंगे तो हमारा आएगा 1.33 mm। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों इस प्रकार हमने कितने भाई 2 सवाल हल कर लिए, ठीक है ना। तो बच्चों पहले आप इसे नोट डाउन कर लो अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि ये सवाल सारे के सारे आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपने पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं और बताता हूँ। ठीक, बताइए। तो बच्चों अभी आपको हमने 2 सवाल कराए थे, पहला और दूसरा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है तांबे के एक तार की लंबाई 2.2 मीटर है, उसका व्यास 7 × 10 की घात माइनस 4 मीटर है, इससे 5 किलोग्राम भार लटकाने पर उसकी लंबाई में क्या वृद्धि होगी। दिया है y बराबर 1.25 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और स्मॉल g का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है ना भाई। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी मान छाटेंगे। तो यहाँ क्या दिया, लंबाई दे रखी है प्रारंभिक लंबाई L बराबर 2.2 मीटर, हमने मान छाट लिया। और इसके बाद इसका व्यास दे रखा है, व्यास होता है त्रिज्या का दूना 7 × 10 की घात माइनस का 4 मीटर। अब हम वही क्या करेंगे, यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 3.5 10 की घात माइनस का 4 मीटर, ठीक है। अब आपको पता है ये पूछ रहा है तार की लंबाई में क्या वृद्धि होगी। तो y का मान दे रखा है, g का मान दे रखा है। तो आपको पता है हमने एक सूत्र आपको बताया था, सूत्र y बराबर
mg/l अपॉन, यहाँ देखो यहाँ आपका एक कैपिटल एल आता है कि प्रतिबल बट्टी विकृति होता है, और प्रतिबल क्या होता है mg अपॉन ए, यहाँ आपका पाई r स्क्वायर एल अपॉन एल, ये स्मॉल एल नीचे आता है, कैपिटल mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पूछ रहा है लंबाई में क्या वृद्धि होगी, तो देखो लंबाई क्या है भैया, लंबाई वृद्धि स्मॉल एल निकालनी है, तो स्मॉल एल निकालेंगे तो mg एल बट्टे पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से आपका ले लेंगे वाई। भाई करो मान, एम का मान कितना है, एम का मान दे रखा है इसने, कितना दिया है 5 किलोग्राम, देखो एम का मान भी दिया है 5 किलोग्राम, यहाँ लगा देंगे 5, जी कितना दिया है 10, एल कितना दिया हुआ है 2.2, और पाई का मान लगाएंगे 22/7, और आर स्क्वायर, देखो आर की वैल्यू क्या निकाली इतनी है, तो इसको लेंगे 3.5 गुणा 3.5 गुणा, तो -7 10 की घात -8, और इंटू वाई का मान कितना दिया हुआ भाई 1.25 गुणा 10 की घात +11। देखो बच्चों इससे काटेंगे तो कितना होगा 0.5, और देखो बच्चों इस पॉइंट से ये पॉइंट काट देंगे, इस 22 से ये 22 काट देंगे, और इस 5 से ये 5 काट देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या बचा हमारे पास ऊपर रह गया 10, और नीचे भाई कितना बचा, नीचे देखो 3.5 इंटू 10 की घात -8 इंटू 1.25 10 की घात 11। बच्चों और करेंगे इसको, तो हम देखो इसको कर लो, हल्का कर लो, 5 दूनी 10 और 5 7 35 0.7, ठीक है ना। इस पॉइंट से पॉइंट काटेंगे तो इंटू कितना हो जाएगा 10, और देखिए और करेंगे तो इसको आप यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 10, 8 घटाएंगे तो बचेंगे 3, 7 गुणा 1.25 10 की घात 3, और काट दिया इसको 5 दूनी 10, ये 0.25। बच्चों और काटेंगे इसको तो देखो हम यानी ये कर लेंगे L बराबर 2 दूनी 4 बट्टे यहाँ आपका, तो कोई 10 की घात 3 में से 2 अंक 10 की घात 2 से कर देंगे इसमें गुणा, तो ये हमारा हो जाएगा 7 गुणा 25 इंटू 10। तो बच्चों यहाँ हमारा आएगा 4 बट्टे 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175। तो बच्चों इसमें भाग देंगे हम, तो भाग अगर इसका हम करते हैं तो हमारा यानी ये हल हो के आएगा 0.00223, कितना 0.0023, तो ये आएगा हमारा मीटर में, ये का मीटर में। और करेंगे बच्चों तो ये हमारा L बराबर हमारा हो जाएगा 2.3 10 की घात -3 मीटर, और इसको हम कह सकते हैं 2.3 mm। भाई पहला हमारा आंसर ही हल हो गया। अब देखिए बच्चों सेकंड आपका क्वेश्चन, ये बताइए ये आपके समझ में आ गया होगा। और देखिए एक बार मैं और समझा देता हूँ। देखिए बाई का मान दे रखा है, बाई का यंग प्रत्यास्थ गुणांक, बाई का मान दिया हुआ 1.25 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, स्मॉल जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एल का मान 2.2 मीटर, और 2r का दिया है इतना, ये व्यास दिया हुआ है। यहाँ से त्रिज्या निकाल लें और यहाँ से m निकाल लिया, m आपका दिया हुआ है, सूत्र लगा दिया y बराबर mgl बट्टे पाई आर स्क्वायर एल से। तो इसमें हमने सारी वैल्यू लगा दी, जो कटना था उसको काट दिया, और कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है ना बच्चों, बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपका एक तार में 2.10⁻⁴ रेखीय विकृति, मतलब ये हमारा जो विकृति जो दे रखी है ना भैया, विकृति दे रखी है 2 × 10⁻⁴। आपको पता है विकृति विमाहीन राशि है, इसलिए इसका कोई मात्रक भी नहीं होता, ना कोई विमा होती है। तो ये हमारी क्या दी है, रेखीय विकृति दी है। ये हमारा प्रतिबल दे रखा है, प्रतिबल 2.4 10 की घात 7। निकालना क्या है हमको निकालना है तार का यंग प्रत्यास्थ, तार का यंग प्रत्यास्थ गुणांक, तार का यंग प्रत्यास्थ गुणांक।
तो ये क्या होता है, ये होता है प्रतिबल बट्टे विकृति, प्रतिबल बट्टे विकृति। तो ये प्रतिबल कितना है, देखो यहाँ y निकाल रहे हैं, प्रतिबल आपका है तो इसका मात्रक दिया हुआ है भाई, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2.4 10⁻7 अपॉन इसका 2 गुणा 10⁻⁻4। तो देखो यहाँ से काटेंगे इसको, तो y बराबर 1.2 10⁻, ये माइनस को बोलेंगे तो प्लस के हो जाएंगे न्यूटन पर। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। देखिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यानी कि आप कह सकते हैं कि विकृति आपकी दे रखी इतनी, रेखीय विकृति, प्रतिबल दिया हुआ आपका इतना, और तार का यंग प्रत्यक्ष गुणांक होता है प्रतिबल बट्टे विकृति। तो प्रतिबल मान ये लगा दिया, विकृति ये लगा दिया, 2 से काट दिया, -10⁻⁻4 को ले गया ऊपर, मान ये आपका 11 हो गया, ये आंसर हो गया। तो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है। और बच्चों मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे लेक्चर आपके लिए पर डे लाता रहूँगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, मेरे वीडियोस को देखते रहोगे, कमेंट करते रहोगे और लाइक करते रहोगे, शेयर करते रहोगे, तो मैं पर डे आपके लिए ऐसे ही लेक्चर लेके आऊँगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।